हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर साइंस हब। आज हम एक नया फिर से नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे। एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ किडनी डायलिसिस मशीन। यानी हम डायलिसिस क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें डायलिसिस करने की। देखो, हम ये जानते हैं कि भाई आखिर अगर हमारी किडनी खराब हो जाए तो हमें क्या यूज़ करना है, कैसे हम मतलब किडनी अगर हमारी ख़राब हो गई है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस कंडीशन में भी हम पेशेंट कैसे अपनी जान को बचा सकता है। चलिए अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन की तरफ चलने से पहले आप ये मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इस आपके जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतनी से उतनी नई वीडियोस नए नए टॉपिक्स पे डालती रहूँगी। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ किडनी डायलिसिस मशीन। यानी मैंने आपको अभी ये बात बोली, अगर इंसान की पेशेंट की किडनी खराब हो जाए तो उसे क्या, ये है आपका टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ किडनी डायलिसिस मशीन। अगर पेशेंट की किडनी खराब हो जाए तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट कैसे क्या करेगा। ऐसी कंडीशन में देखिए, एक तो मेथड होता है भाई कि आप किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, ठीक है, और दूसरा मेथड होता है हमारा डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन है, ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे डायलिसिस मशीन है। अब हम इसको प्रॉपर देखेंगे कि किस तरह से फंक्शन करती है। डायलिसिस मशीन जो होती है वो बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे हमारे नॉर्मल ब्लड में हमारा मतलब हमारी जो किडनी काम करती है फिल्टर करने के लिए चीज़ों को, वेस्ट सब्सटेंस को, वैसे ही हमारा डायलिसिस मशीन काम करती है। अब आप ये देख सकते हैं, देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि पर्सन के ये आर्म्स हैं, ठीक है। ब्लड जो है पेशेंट की बॉडी से यानी उनकी आर्म से उनकी आर्टरी से डर्टी ब्लड एंटर करता है। डर्टी ब्लड कहाँ एंटर करता है? डर्टी ब्लड जाता है डायलिसर में। ये डायलिसर होता है। डायलिसर का काम क्या होता है? डर्टी ब्लड को खींचता है, पेशेंट की आर्म से डर्टी ब्लड को खींचता है और डर्टी ब्लड आपका जो है इस डायलिसर के थ्रू आपका डायलिसिंग मशीन में जाता है। ये आपकी होती है डायलिसिस मशीन। अब पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है, ये रेड कलर शो कर रहा है आपको डर्टी ब्लड को, ठीक है। यानी ये पेशेंट की आर्म से आपने, यानी कि पेशेंट की आर्म्स की जो आर्टरी होती हैं, ठीक है, उससे आपका डर्टी ब्लड गया और वो डर्टी ब्लड डायलिसर के थ्रू होता हुआ आपका डायलिसिंग मशीन में जाता है। अब होता क्या है, क्योंकि डायलिसिंग मशीन में आप ये देख रहे हैं, ये जो थिन ये जो बनी हुई है, ये बहुत थिन ट्यूब्स बनी हुई है। ये पतली सी जो ट्यूब्स होती हैं, इनमें ये डर्टी ब्लड फ्लो करता है। अब मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि ये थिन ट्यूब्स बनी किसकी होती हैं। ये थिन ट्यूब्स आपकी बनी होती हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती हैं, ठीक है। अगेन से मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये पेशेंट का आर्म है, आर्म की आर्टरी से ब्लड जाता है, ब्लड डायलिसर के थ्रू होता हुआ, ठीक है। डायलिसर का काम क्या है? डायलिसर का काम है पेशेंट की आर्टरी से डर्टी ब्लड को खींचना। अब वो डर्टी ब्लड इन पतली सी ट्यूब्स के अंदर जाता है और ये पतली सी ट्यूब्स आपकी बनी होती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, ठीक है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में भी एक चीज बता देती हूँ, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में स्मॉल वेस्ट तो इनके थ्रू निकल जाता है, लेकिन जैसे ब्लड सेल्स है या प्रोटीन्स हैं, वो इनके थ्रू पास नहीं हो पाते। इनके थ्रू सिर्फ स्मॉल वेस्ट पास हो पाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इन ट्यूब्स के, अब ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी पतली सी ट्यूब्स हैं, इनके चारों तरफ, ये देख रहे हो आप, इनके चारों तरफ ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इनके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं डायलिसिंग सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इन्हें? हम डायलिसिंग सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें से आपका ये सारा वेस्ट जो है इसी के अंदर से जाके फिल्टर होता है। यानी अब ये बात समझ में आती है कि क्या चीज क्या है, ये क्लियर होता है। यानी कि इसके चारों तरफ जो फ्लूइड है यानी लिक्विड है, ठीक है, वो किसका बना हुआ है? स्पेशल सा जो लिक्विड है इन ट्यूब्स के चारों तरफ, वो आपका कहलाता है डायलिसिंग सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं होता क्या है आगे। अब होता क्या है, जो ये डर्टी ब्लड इसके आर्टरीज के थ्रू डायलिसर से होता हुआ इन सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में एंटर करता है। तो होता क्या है, जब ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में एंटर करता है तो उसके बाद यहाँ पे ये वेस्ट प्रोडक्ट इनमें से निकाल देता है। यानी ये हमारा, ये जो डायलिसर मशीन, ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा ऐसे काम करता है जैसे एक नॉर्मल पर्सन के अंदर किडनी काम करती है, जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है।
तो देखिए आप अब समझ पा रहे होंगे कि डायलिसिस का कितना ज़रूरत है। अगर किसी इंसान की किडनी फेल हो जाए, और मतलब अगर दोनों ही किडनी किसी इंसान की फेल हो जाए, मान लो अगर एक किडनी फेल है तो वो फिर भी एक किडनी के ऊपर सर्वाइव कर सकता है, सहारे सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर दोनों ही किडनी फेल हो जाएं और उस कंडीशन में पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट भी ना हो पाए, तो ऐसी कंडीशन में डायलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मशीन है, जिसके थ्रू इंसान, अब ये लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये है कि इंसान सर्वाइव तो कर सकता है इसके थ्रू, कम से कम वो अपने ब्लड को फिल्टर करा सकता है। तो अब हम कहाँ पढ़ रहे थे? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये आपकी चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिसको आप डायलिसिंग सॉल्यूशन बोलते हो। अब इनका काम क्या है? इनका काम है कि वो जो डर्टी ब्लड आया है उसमें से सब, यानी जैसे यूरिया है, सॉल्ट है, एक्सेस वाटर है, इन सबको इसके अंदर से, ये जो डर्टी ब्लड आया है इसके अंदर से यूरिया, सॉल्ट, वाटर, इन सबको वो डिलीट निकालता है, रिमूव करता है, और उसको फिर उसके बाद उस क्लीन ब्लड को, उस ब्लड को क्लीन करता है, और वो क्लीन ब्लड आपका वेन के थ्रू आपका वापस बॉडी में जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। आपको आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये क्या है, कौन सा पार्ट क्या शो कर रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से वापस जो है, क्योंकि क्या होता है, अब मैं आपको एक बार पहले डायग्राम के साथ पूरा वो दूंगी, फिर आपको थ्योरी दिखाती हूँ। देखो आपका क्या है कि ये आपका जो है आर्टरी है, आर्टरी से, आर्म से, ये आर्टरी से ब्लड खींचता है डायलिसर। डायलिसर का काम होता है आर्टरी से ब्लड खींचना। ये डर्टी ब्लड होता है। देखिए किस तरह क्या है, दिखा रहा है, बता रहा है द प्रोसीडर। डायलिसिस की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसीडर यूज्ड फॉर क्लीनिंग ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। कहने का मतलब क्या है? ऐसा प्रोसीडर जो कि ब्लड को क्लीन करता है, पर्सन के ब्लड को क्लीन करता है। क्या? सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस को सेपरेट करता है, ब्लड से वेस्ट सब्सटेंस को सेपरेट करता है। वेस्ट सब्सटेंस क्या है आपका? यूरिया को, या सॉल्ट बनता है, या फिर एक्सेस वाटर हमारी बॉडी में आ जाता है, उसको, वो है वेस्ट सब्सटेंसेस। जब वो सेपरेट करता है उस प्रोसीजर को, जिसकी वजह से ब्लड क्लीन होता है, वो आपका डायलिसिस कहलाता है। अब आपका डायलिसिस है क्या? की पॉइंट्स क्या है इसके? तो अब हम देखते हैं की पॉइंट्स क्या है इसके। की पॉइंट्स क्या है इसके? देखिए जैसे क्या आपको क्या पता है कि जो ब्लड है पर्सन का वो क्लीन नहीं होता, जिसकी वजह से डायलिसिस कराना पड़ता है। यानी उसमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट घुस जाते हैं, जिसकी वेस्ट सब्सटेंस घुस जाते हैं, जिसकी वजह से जो है पर्सन को डायलिसिस प्रोसेस कराना पड़ता है। अब देखते हैं क्या होता क्या है, जो कि मैंने आपको उसमें भी दिखाया, फिगर में भी दिखाया, वही चीज मैं अब आपको थ्योरी के साथ दिखाती हूँ। द ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी इन द पेशेंट आर्म्स इज मेड टू फ्लो। यानी आपको क्या बताया मैंने कि जो पेशेंट की आर्टरीज होती हैं, ठीक है, पेशेंट के आर्म्स में जो आर्टरीज होती है उससे जो ब्लड फ्लो होता है वो डायलिसर में जाता है। डायलिसर आपने देखा था ना, एक डायलिसर वहां पे दिखाया मैंने आपको डायग्राम में। डायलिसर होता है, जो ब्लड होता है वो डायलिसर में जाता है। यानी वो ब्लड कैसा, जो डर्टी ब्लड होता है वो डायलिसर में जाता है, और वहां पे डायलिसिस मशीन होती है जो कि लॉन्ग ट्यूब से बनी हुई होती है, जो कि लॉन्ग ट्यूब की होती है, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। ठीक है, और उसी के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जो मैंने आपको बताया था, जिसको बोलते हैं डायलिसिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो डायलिसिंग सॉल्यूशन, वहां पे मैंने आपको ये बात बताई कि डायलिसिंग सॉल्यूशन होता है। अब डायलिसिंग सॉल्यूशन के अंदर होता क्या है? डायलिसिंग सॉल्यूशन के अंदर वाटर होता है, ग्लूकोज होता है और सॉल्ट होता है, और यही तीनों सिमिलर कंसंट्रेशन में होते हैं, सिमिलर मात्रा में होते हैं। यानी डायलिसिंग सॉल्यूशन में ही तो ब्लड पास कराया जाता है, डर्टी वाला, और जिसकी वजह से वो डायलिसिंग सॉल्यूशन ही उसको क्लियर करता है। डायलिसिंग सॉल्यूशन में आपका आता है वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट, ये तीनों सेम मात्रा में होते हैं। अब वो सेम मात्रा में होता है, जैसे अगर एक पर्सन है जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन के ब्लड में जितना जैसा होता है सब्सटेंस, वही सब्सटेंस इसमें दिखा रहे हैं कि वही आपका जो है क्या कहते हैं, डायलिसिंग सॉल्यूशन कंटेन करता है, जो कि आपका एक नॉर्मल पर्सन के ब्लड में होता है, वही बता रहे हैं। एज द पेशेंट ब्लड पास थ्रू द, अब देखो होता क्या है कि अब जैसे जो पेशेंट का ब्लड है वो पास होता है थ्रू डायलिसिंग सॉल्यूशन। अब क्योंकि वो जो डर्टी ब्लड है, अब वो डायलिसर से होता हुआ डायलिसिंग सॉल्यूशन में जाता है। डायलिसिंग सॉल्यूशन में क्या होता है? वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट। वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट वही होती है जो चीज नॉर्मल ब्लड में होती है, वही चीज इसमें डायलिसिंग सॉल्यूशन में डाली गई है, मतलब होती है, ताकि उसका अब वो क्या करता है, ताकि यूरिया वगैरह जो भी उस ब्लड के अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनको वो क्या कर सके, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होती हुई इनके अंदर डायलिसिंग सॉल्यूशन के अंदर एंटर करती है, और वो क्या करता है, ये डायलिसिंग सॉल्यूशन इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया है, या एक्सेस पानी आ गया है बॉडी में, या सॉल्ट आ गया है,
एक्सेस, तो उसको वो रिमूव करता है। अब जब वो ब्लड क्लीन होता है तो क्लीन ब्लड वापस से वेन के थ्रू पम्प्ड बैक इनटू वेन ऑफ पेशेंट आर्म्स, यानी कि आया कहां से था? डर्टी ब्लड आया था आर्टरी से, पेशेंट की आर्म की आर्टरी से आया था, और जो आपका क्लीन ब्लड है वो वापस कहां जाता है? पेशेंट की आर्म्स में वेन में जाता है। यानी क्लीन ब्लड कहां चला जाता है? पेशेंट की आर्म्स में वेन में चला जाता है। अब देखो यही चीज आपको दोबारा दिखा दी, जो आपके यहाँ पे मैंने आपको फिगर दिखाई थी, फिगर में ये सब चीज थी। देखो ये रहा डायलिसर, है ना, यही बताया था मैंने आपको, डर्टी ब्लड इसके अंदर एंटर करता है, फिर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स थी, ये आपकी ये जो है कॉइल जैसी शेप की, इसके चारों तरफ एक फ्लूइड था जो कि डायलिसिंग सॉल्यूशन था। वो डायलिसिंग सॉल्यूशन किसका बना हुआ था? ग्लूकोज का, पानी का, और ठीक है सॉल्ट्स का, इनका बना हुआ था। ये लिखा हुआ टैंक ऑफ वाटर कंटेनिंग किसका है? ग्लूकोज का, सॉल्ट का, ये सब है आपका। और उसके बाद आपको क्या बताया, जो डर्टी ब्लड था ये डायलिसिंग सॉल्यूशन में से सारा एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट निकाल के वेन के थ्रू, अब ये जो क्लीन ब्लड जाता है, जो फिल्टर होके ब्लड जाता है, वो वेन के थ्रू पेशेंट की बॉडी में चला जाता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है? अब देखो आपको ये प्रॉपर एक तरीका भी बताया, आपको ये पंप क्या काम करता है, पंप क्या चीज बता रहे हैं, पंप इसको कह रहे हैं, ये जो पंप है ना, पंप का काम किया है, इसका काम किया है। ये थोड़ा सा और डिटेल में इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। देखो पंप क्या है आपका? पंप पुशेस ब्लड फ्रॉम द पेशेंट थ्रू द डायलिसर, यानी पंप क्या काम करता है? बॉडी से ब्लड को लेता है, खींचता है, पेशेंट की बॉडी से ब्लड को खींचता है डायलिसर के थ्रू। और वो डायलिसर क्या है? पंप मतलब होता है खींचना। डायलिसर आपको मैंने दिखाया, डायलिसर में आपके क्या होती है? डायलिसर में आपकी वो जो मैंने आपको दिखाई कॉयल शेप की सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी ट्यूब्स होती हैं जहां पे वेस्ट जाता है, और डायलिसिंग सॉल्यूशन क्या करता है? डायलिसिंग सॉल्यूशन इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करके उसे क्लियर करता है। यानी फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन किसका बना होता है? पानी का, ग्लूकोज का, सॉल्ट का, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो डर्टी ब्लड में वेस्ट होता है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ब्लड से बाहर निकाल देता है। किसके थ्रू? ट्यूब्स फ्रॉम। और उसके बाद जब ब्लड से बाहर निकाल देता है, यानी डायलिसिंग सॉल्यूशन में क्लियर हो गया, अब वो जो डर्टी ब्लड बाहर निकल गया, यानी हट गया, क्लियर हो गया, फिल्टर हो गया, अब वो डर्टी ब्लड बाहर निकल जाता है और क्लीन ब्लड वापस से पेशेंट की आर्म्स में जाता है। किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू, ठीक है। इसका मतलब है एंटर करता है आर्टरीज के थ्रू डर्टी ब्लड, और उसके बाद डर्टी ब्लड एंटर करता है डायलिसिंग मशीन में आर्टरीज के थ्रू, और उसके बाद क्लियर ब्लड एंटर करता है बॉडी में वापस से वेन के थ्रू। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और मैं होप करती हूँ कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कई बच्चों को ये क्लियर भी नहीं होता है टॉपिक, मैंने कोशिश की आपको पूरा अच्छे से समझाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे, जितने मेरे व्यूअर्स बनेंगे, मैं उनके लिए और भी वीडियोस लाती रहूँगी। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।